महिलाओं के स्तन के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है। आज मैं इस बारे में बात करूँगा कि अगर कोई कुंवारी लड़की है, उसकी शादी अभी हुई नहीं है और कुंवारी है पर उसका स्तन तो होना ही होना है। जब वो बड़ी हो जाएगी, जब प्यूबर्टी को क्रॉस करेगी, जब वो जवान होने लगेगी, तो स्तन में भी डेवलपमेंट आता ही आता है। ये तो फैक्ट है। या आपने देखा ही होगा जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, जब लड़की बड़ी हो जाती थी धीरे धीरे, तो उसके स्तन में भी उभार आने लगता था। लेकिन शादी से पहले ही अगर कोई ऐसा समय आ जाए कि 18-19 साल की हो, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हो, और उसके स्तन जो हैं, जो निपल्स हैं, उसमें से दूध या कुछ रिसाव होने लगे, कुछ लिक्विड बाहर आने लगे, तो ये तो बड़ी चिंता का विषय हो जाएगा उस लड़की के लिए, और हास्य परिहास का विषय हो जाएगा दूसरे लोगों के लिए। आज इस विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, और मेरे जीवन की एक सत्य घटना है जिसने मुझे प्रेरित किया है इस वीडियो को बनाने में। मेरी एक महिला मित्र के साथ जो हुआ वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं कह रहा हूँ आपसे। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोचिएगा। उस समय की घटना है जब मैं कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में, FY में। तो हमारे ग्रुप में 3-4 लड़कियां हुआ करती थी। उसमें से एक लड़की जो है वो मेरे बहुत नज़दीक थी, अच्छी फ्रेंड थी, नॉट दैट वे, गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन वो मेरी फ्रेंड थी। वो थोड़ी मोटी थी, ओवरवेट थी, और जब वो सुबह सुबह कॉलेज आती थी तो स्पेशली विंटर के समय क्या होता था कि उसके जो स्तन हैं उसमें से कुछ रिसाव दिखने लगा था, मतलब कुछ लिक्विड निकल रहा है। डेफिनेटली फर्स्ट ईयर में होगी तो ब्रा तो पहनती होगी, ब्रेसियर, लेकिन उसके अंदर से भी वो रिसाव दिखने लगता था क्लियरली। तो बड़ा अजीब लगता था, और कानाफूसी भी बाकी हमारे क्लास की लड़कियां एक दूसरे से करती थी उसको देखकर। वो बेचारी बड़ी असमंजस की स्थिति में पड़ जाती थी हमेशा, क्योंकि मेरी फ्रेंड थी तो उसने मुझे बताया भी उस वक्त कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, जब मैंने फ़ोन पे उससे बात की, और वो बहुत टेंशन में है। लेकिन उस वक्त क्या है कि मैं फर्स्ट ईयर में था, इतने मैच्योरिटी नहीं थी, इतने थॉट्स डेवलप नहीं हो पाए थे। आज ऐसी सिचुएशन होती तो मैं ज़रूर उसकी हेल्प करता, और इसलिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि आपके परिवार में कोई लड़की हो जिसको इसकी ज़रूरत हो, आपकी मित्र हो, कोई आपकी बहन हो, आपकी पड़ोसन हो, कोई भी हो सकता है जिसको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए कि यार वो कुंवारी लड़की है, उसको रिसाव हो रहा है, तो क्यों हो रहा है ये बात उसको पता नहीं लग रही है और वो चिंता में पड़ जा रही है। तो क्या सही में चिंता का विषय है? क्या ये हेल्थ डिसऑर्डर है? क्या डॉक्टर को दिखाना चाहिए? इन सारे विषयों पर आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम सरल भाषा है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करने के बारे में सोचना, फ्रेंड से शेयर करना, बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। और हाँ, हो सकता है कि कोई लड़कियां हो आपके संपर्क में जिनको ऐसी प्रॉब्लम हो या हो भी सकती है, उनके साथ ये वीडियो आप शेयर भी कर देना। ये जो स्तन हैं, ये जो बूब्स हैं, देखिए मैं आपको एक एनालिसिस से ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। धर्म जी जो है, धर्मेंद्र, उन्होंने क्या कहा है कि कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। और वो कहते हैं कि अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो आजा मैदान में। जब हम माँ के दूध की बात करते हैं, ये निकलता तो स्तन से ही है, लेकिन तब उसकी इज्जत बहुत बढ़ जाती है। जब भी हम बात करते हैं उसको हम उस तरीके से नहीं देखते हैं। बात तो हम स्तन की कर रहे हैं, माँ के दूध की कर रहे हैं, लेकिन हमारा नज़रिया एकदम पॉजिटिव रहता है। इवन मेरे जो कुत्ते कमीने फ्रेंड्स हैं, वो भी जब
कोई औरत को देखते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया, हम लोग कहीं जाते हैं मॉल वगैरह में या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, और कोई महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो हम लोग हमेशा इधर उधर हो जाते हैं। मैं तो कुत्ता कमीना नहीं हूँ, पर मेरे मित्र बहुत सारे कुत्ते कमीने हैं, पर वो दर्शन नहीं करते उस चीज़ के, वो चले जाते हैं वहाँ से। राज कपूर जैसे लोगों ने राम तेरी गंगा मैली में ओपनली दिखाया कि मंदाकिनी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, और मुझे देखकर बड़ा दुख हुआ इस बात को देखकर कि जो लोग सिनेमा हॉल में थे उसका आनंद ले रहे थे ज़्यादा, और राज कपूर ने बड़े वल्गर तरीके से दिखाया। तो ये विकृत मानसिकता है। लेकिन वही कुत्ते कमीने फ्रेंड्स, जब हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे तब ये XXX मूवीज़ हुआ नहीं करती थी, और हम लोग जाते थे वो जो B ग्रेड C ग्रेड की मूवी देखने की। एक मूवी देखने गए थे हम लोग, उसका नाम क्या था कि हर दिन नया खिलाड़ी, उसमें कोई साउथ इंडिया की डब मूवी थी। वो पिक्चर तो चालू हुई लेकिन 10 मिनट चलाई, उसके बाद XXX लगा दी उन्होंने, उसमें बूब दिखा रहे थे, ऐसा सब कुछ। तो मेरे साथ जो दोस्त गए थे वो चिल्ला रहे थे वो देखकर कि दूध गरम दूध, दूध गरम दूध, ऐसे मज़े ले रहे थे और हंस रहे थे ज़ोर ज़ोर से। वही लड़के जब किसी महिला को दूध पिलाते देखते तो अपनी नज़र हटा लेते हैं। तो ये हमारे देश की संस्कृति भी है। लेकिन इतना बड़ा बवाल क्यों है कि लड़की के स्तन से रिसाव हो रहा है जब वो कुंवारी है? तो इसका मतलब क्या है? काश मैं वो मेरी मित्र को हेल्प कर पाता, क्योंकि वो कॉलेज आना बंद ही हो गई और डिप्रेशन के घेरे में चली गई। कभी उससे मेरी बात हुई नहीं। आज भी वो कहाँ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुश्किल तो उसको बहुत पेश आई। तो मैं कारण बताऊँ आपको क्यों होता है ये। देखिए, हमारे ब्रेन में और महिलाओं के ब्रेन में भी पिट्यूटरी ग्लैंड्स रहते हैं, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स रहते हैं ये ही एक हार्मोन पैदा करते हैं बॉडी में। ये हार्मोन जो है महिलाओं के, और इसको प्रोलैक्टिन हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन ही दूध को पैदा करता है। मतलब एक महिला जब प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद बच्चे को जन्म देती है, तो खुद ब खुद पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में होता है महिला के, और हमारे ब्रेन में भी होता है, वो आदेश देता है कि यह हार्मोन पैदा हो, जिससे कि बच्चे को न्यूट्रिशन मिल सके, खाना मिल सके। लेकिन ये तो नॉर्मल केस है जो कि गर्भवती महिला या महिला जिसने बच्चे को जन्म दिया है उसको हो रहा है, तो नॉर्मल है। लेकिन कुंवारी लड़की जो अभी 12th में पढ़ती है या फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, उसको ऐसा रिसाव क्यों हो सकता है? इसके बहुत ही गहरे कारण हैं। सबसे पहली बात, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड थी ना, मैंने बताया वो ओवरवेट थी, बहुत मोटी थी, तो उसको शायद उसने इलाज नहीं करवाया हो या डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया मुझे पता नहीं, पर आज मुझे पता लग गया है कि थायराइड के प्रॉब्लम के कारण किसी कुंवारी लड़की को भी स्तन में से रिसाव हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर उनको किडनी की प्रॉब्लम है या लिवर डिसऑर्डर है तो ये हो सकता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो बॉडी में है, इसका ज़्यादा से प्रोडक्शन हो रहा है बॉडी में, तो भी ये हो सकता है। ओवरवेट होने के कारण भी, जो मैंने मेरी फ्रेंड का एग्जाम्पल आपको दिया, ओवरवेट होने के कारण भी ये हो सकता है। अगर किसी महिला को डायबिटीज़ है, वो भी ये रिसाव पैदा कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर एक लंप बन रहा है ब्रेस्ट के अंदर, ये ब्रेस्ट को, महिलाओं को क्या है, 35 साल के बाद हमेशा अपने बूब्स को छू के देखना चाहिए कि इसमें कोई लंप तो नहीं बन रहा है। अगर लंप बन रहा है तो वो ब्रेस्ट कैंसर की भी शुरुआत हो सकती है। और ये जो रिसाव हो रहा है कुंवारी लड़की को, स्तन में से, निप्पल्स में से दूध निकल रहा है, कोई लिक्विड निकल रहा है, कोई पदार्थ निकल रहा है, तरल पदार्थ, तो ये जो है ब्रेस्ट कैंसर का भी एक शुरुआती स्टेज हो सकता है। तो इतनी गहरी बात है, लड़कियों को इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपके परिवार में भी कोई कुंवारी लड़की है, उसको ऐसा हो रहा है, तो उसको आपको असमंजस की स्थिति से बाहर निकालना है। उसे लेडी डॉक्टर को दिखाना है, उसका थायराइड टेस्ट करवाना है, लीवर और किडनी का टेस्ट करवाना है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उसके ब्रेस्ट का टेस्ट करवाना है कि कहीं ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत तो नहीं है। देखिए,
ये जो स्तन होता है ना, ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि मर्दों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आप जानते ही हैं। क्योंकि मर्दों को पता होता है कि ये जो ब्रा है इसके पीछे गुब्बारों का खजाना है, ये उनको तभी मिलता है जब वो ब्रा खुल जाती है। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कितने ही मर्द हैं जिनको बूब्स को लेकर, स्तन को लेकर सबसे बड़ी फैंटेसी होती है, बूब्स के अलावा वो कुछ सोचते ही नहीं है। इवन वो लिंग को भी बूब्स के बीच में रगड़ कर वही वीर्य को छोड़ना पसंद करते हैं। ऐसे भी मर्द हैं दुनिया में, फैंटेसी होती है। लेकिन सिर्फ औरत को इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। और अगर कोई कुंवारी लड़की है और उसका रिसाव हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व हुई है इसलिए हो रहा है, या उसको प्रेगनेंसी हो गई इसलिए हो रहा है। ये बिल्कुल भी गलत बात है, ठीक है। तो ये संवेदनशील इशू पर मैंने आपसे बात करी। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।